पानो तो भारत मंडपम है, यहाँ से पानी आता था। पानी में कैसा भी हुआ आपको अच्छा खासा नज़ारा दिखाएंगे। आज ये देखिए 15 साल के साथ तो अनमैरिड कपल सब कुछ यहाँ। हुमायूं दरवाज़ा, माइक और रिसीवर नहीं ले जा सकते हैं ऐसा कुछ। जब मैं रेड फोर्ट घूम रहा था लाल किला, तो वहाँ पे लाल किले के अंदर जाने के लिए वो लोग मना कर दिए, क्योंकि वहाँ सुरक्षा की वजह से लोगों ने वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने ऐसा किया। बट देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, वैसा भी होगा पता चलेगा। वो किले के अंदर जाना है तो यहाँ पे QR स्कैनर कोड लगा हुआ, अब इसको स्कैन करिए और इन्हें जो भी डिटेल्स रहते उसको भरेंगे, तब आपको यहाँ से टिकट मिलेगा, तब आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं सामने से। यहाँ आपको फ्रेस्किंग और चेकिंग होगी। ये है लॉकर रूम, अगर अपने सामान को यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो लॉक करके रख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, चलते अंदर दिखाते हैं आपको। हाँ, फ्राइडे को ये भी क्लोज रहता है, तो अगर आप फ्राइडे को आने का प्लान कर रहे हैं तो ना आए। पार्किंग के सामने ये चीज़ें हैं, देख पा रहे हैं। किले का एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे, सीधा एंट्री करते हुए अंदर जाएंगे। और टिकट काउंटर है, शायद टिकट मिलेगा, एंट्री करने वाला है। और ये सामने देखिए आपको किला दिख। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस ये घूमने के पर्पज़ से बड़ी अच्छी जगह है। क्यों? क्योंकि आप समझ ही रहे हैं। और अगर आप घूमना चाहते हैं एज ए दोस्त कपल के साथ, तो अनमैरिड कपल सब कुछ यहाँ का इलाका है। सामने देख पा रहे हैं हरियाली, और यहाँ पे अच्छा खासा माहौल है। मैं आपको दिल्ली के पुराने किले का व्यू करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी गजब ये लगा हुआ है, बनाना केला है, लेकिन ये फ्रूट्स नहीं देता है, ये डेकोरेशन वाले हैं। और यहाँ पे अपना तिरंगा झंडा और ये हरियाली। और दोस्तों चलते हैं, जैसा भी हो आपको अच्छा खासा नज़ारा दिखाएंगे। और इसमें तो कोई गाइड वाइड नहीं मिलते हैं, अगर आप गाइड लेके आना चाहते हैं तो पर्सनली आप किसी से पूछ के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड की सुविधा नहीं है। म्यूज़ियम बढ़िया है, देखते हैं म्यूज़ियम में जो जो नज़ारे होंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर मैं आपको सामने दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ है, क्या है उसको मैं दिखाऊँ तो ये है शिशु देखभाल कक्ष। अच्छा, मतलब अगर कोई लेडीज़ बच्चे लेकर आई हैं, कोई दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो। देखिए कितना गजब गार्डन है सामने यार। और यहाँ का ये है टॉयलेट, अच्छा अंदर टॉयलेट की भी सुविधा है। ये है अपना पुराना किला, गजब क्या बढ़िया भाई, खास कितनी अच्छी हरियाली। अगर चाहें तो आप बिस्तर लगा के यहाँ पे सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बिस्तर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सोइए एंजॉय लीजिए मस्त। किला तो अपना है ही है। और मतलब मुझे एक बात यहाँ आके बड़ी अच्छी ये लगी कि अगर आप किले में आ रहे हैं तो किसी से कोई कुछ पूछने की सुविधा नहीं है। क्यों? सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन आइए, टिकट बुक करके जैसा भी होगा देखिए और एंजॉय लीजिए। ये देखिए सामने टॉम्ब बना हुआ है, एक ये और दूसरा वहाँ पे। मेरे सामने 2 टॉम्ब है, और एक साइड में अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये रोड जाएगा अंदर की तरफ सामने से, तो वहाँ भी कुछ होगा। और प्लस इस हरियाली का राज जानते हैं दोस्तों क्या, ये दिख रहा है बीच बीच में पंप लगे हुए हैं पानी के लिए, तो पानी भी फेंकते रहते हैं। और यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी प्रकार का गंदगी मत फैलाइए। सही बात है यार, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं, उसको बचा के संभाल कर अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ कैसे उसको देखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगी। और यहाँ पे कुछ डिटेल है, पढ़ते हैं। किला ए कुहना मस्जिद शेर मंडल उत्खनित और से अलाउ है, आ सकते हैं, एंजॉय देख सकते हैं। और ये प्रॉपर देखिए यहाँ पे ये है इसका व्यू पीछे से। और मैं अगर आपको यहाँ दिखाना चाहूँ सामने से तो ये है सामने वाला व्यू। वहाँ पे भी एक बना हुआ है टॉम, चलते हैं उसके अंदर देखते हैं। जैसा कि आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। लाकी दरवाज़ा क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इस तरीके का अपडेट इधर सामने है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी साफ़ सफाई की गई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और हर जगह पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे। तो उसके किले के अंदर एंट्री करने से पहले जो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था किले कुहना और 3-4 चीज़ें, उसके बारे में डिटेल दिया हो कि और क्या क्या निर्देश दिया गया, आप पढ़ सकते हैं।
Okay, this side is plastic free zone. Any type of destructions or damage caused by to monument is an offense. मतलब नहीं हुई है। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ समझ में आता है कि देखिए पुरानी चीज़ें हैं ऐसे अभी भी एक तरीके से स्ट्रक्चर में बनी हुई है। हम लोग एक मकान बनाते हैं मुश्किल 50-60 साल ना, उसके बाद गिर जाता है। और सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के थ्रू आप ऊपर जा सकते हो आराम से। और वो देखिए गजब सा मेहराब लग रहा है सामने, उसका भी वर्चुअल व्यू हम लोग करेंगे सामने चल करके। और अभी तो इसका नज़ारा लेते हैं, देखते हैं क्या है। भी डाउट हो रहा था लेकिन अभी कंफर्म हो गया कि ये किला एक कुहाना मस्जिद है। इसमें मस्जिद के सामने के नाम पर पुराने किले की मस्जिद, इसका उपयोग सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था। इसे शेरशाह द्वारा 1541 में बनवाया गया था। इस मस्जिद को अत्यधिक खूबसूरत दिखाने के लिए पीले एवं लाल बलुआ पत्थर में सफ़ेद एवं पीले संगमरमर का प्रयोग के अतिरिक्त नक्काशी एवं टाइल्स द्वारा कार्य किए गए हैं। मतलब सजाया गया है। इबादत की लंबाई लगभग 51 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। पूरा भाग का मध्य हिस्सा 16.5 मीटर है। बढ़िया है, अच्छा खासा इसके बारे में डिटेल दिया गया। आगे का आपको वर्चुअल शॉट दिखाऊं, ये देखिए यहाँ सबका एंट्री है। और इधर एंट्री करने के बाद ये है किला एक कुहाना। शेरशाह सूरी ने भी जीता तो भाई साहब इसमें अच्छा खासा इन्होंने ये देखिए सुधार किए। और सुधार का एग्जाम्पल आप सामने देखेंगे, ये कितना बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है इसमें नक्काशी कितनी बारीकी से की गई, सोचने लायक चीज़ें हैं। और इधर देखिए यहाँ से वो अगर आपको सामने दिखा पा रहा हो तो भारत मंडपम है, जो मोदी साहब ने उद्घाटन किया था G20 सम्मेलन के लिए। भारत मंडपम है। कितने भी हाई प्रोफाइल हाईटेक अगर वो होती हैं आयोजन तो उसको वहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इतना पुराना किला है लेकिन ये देखिए डैमेज हो गया। सुरक्षा के लिए यहाँ पे बनाया गया था। ये है नीचे वाला देख रहे हैं, देखिए पूरी तरह से डैमेज हो गया। लेकिन आप अंदर जा सकते हैं, कई लोग आ जा रहे हैं अंदर बाहर वहाँ से। अच्छा सीन है। ये सामने भी दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और इधर गार्डन है, आपको हर जगह कहीं कहीं दिख जाएगा। दोस्तों ये देखिए मुझे क्या दिख रहा है, ये है शायद कुआं है लेकिन ये ढक गया है, बंद कर दिया गया है। अभी तो पानी वानी नहीं है इसमें। और इधर गार्डन वही सेम। पता है यहाँ इतनी अच्छी हरियाली में बैठ के शांति बहुत बढ़िया मिलता है, सुकून अच्छा आता है। ये देख रहे हैं आपके सामने गार्डन है। आप उधर नहीं जा सकते, वहाँ हट गए हैं। कुछ चीज़ें इसकी डैमेज हुई हैं। देखिए वहाँ पे बाउंड्री लगाई गई थी, बाउंड्री वो भी टूट गया सामने से। लेकिन जो भी है, जितने भी अवशेष हैं अच्छे हैं। जब किले कोहना के अंदर एंट्री करते हैं, हालांकि इसको ढक दिया गया है, लेकिन ये देखिए नक्काशी मेहराब कितने सुंदर सुंदर बनाए गए हैं। ये अगर मैं इसको टच करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए बढ़िया वाइट पत्थर और बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। सोचिए कितने दिनों से अभी तक ये रखे गए हैं, वैसे वैसे ही पड़े हैं। और ऊपर अगर मेहराब की निकासी दिखाऊँ तो ये देखिए बीच में कुछ लटका हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पे झालर वालर रहता था। और यहाँ पे दिख रहे हैं सामने दरवाजे इतने भयंकर हैं, बंद कर दिए गए हैं लेकिन अच्छा है। और अभी भी तुम टिका हुआ उसी स्वरूप में, कुछ कह नहीं सकते कि क्या क्या इसका सीन होगा। और मुझे लग रहा है खुला था, अभी ये ढक दिया गया होगा, इसलिए इसको नक्काशी बनाई कि यहाँ पे कुछ लिखा गया है। मुझे तो उर्दू आती नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं आप सामने, इधर भी देखिए सेम वही पैटर्न रखा गया, डिजाइन सेम ऐसे भी बड़े बड़े। अंदर से कुछ ऐसा ही दिखता है। और आने वाली सीढ़ी ऊपर थी लेकिन इसको सुरक्षा की वजह से बंद कर दिया गया है। तो अगर आप ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये देखिए ताला जो वहाँ से मैं दिखा रहा था आपको, ये जो बना हुआ मेहराब नुमा बड़ा सा है क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसकी डिटेल्स आपको देते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, आप ही कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत देर से कोशिश की इसको पढ़ने की, लेकिन कहीं डिटेल्स लिखा नहीं है। अगर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि है क्या। और देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ लिखा सामने देखिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ शायद अच्छा खासा डिटेल मिल जाएगा। और इधर देखिए किले कोहना गए थे वहाँ से, उसके सामने भी है। और यहाँ से इसका डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसका डिटेल सामने दिया हुआ है।
पढ़ रहे हैं भाई साहब लोग। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, अक्सर पढ़ते थे कि किंतु ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने इसका उपयोग अपनी पुस्तकालय के लिए किया और इसी मंडल के सीढ़ियों से गिर करके 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं बड़ा अजीब सा क्लास दिखता है यहाँ पे, कितनी इतिहासों के साथ छेड़छाड़ की गई है, किसकी बातें मानी जाए क्या सही है। शेरशाह सूरी ने अपने लिए बनवाया और एक पुस्तकालय है, तो यहाँ से अकबर हुमायूं गिर करके मरे। देखिए नया स्ट्रक्चर इसके सामने बना हुआ जस्ट पुस्तकालय जो है, इसका नाम है हम्माम। संतोष निर्मित एक खंडहर नुमा ढांचा हम्माम स्नान आकार का अवशेष है। ओह, यानी पहले के लोग कैसे नहाते थे। ये देखिए यहाँ से पानी आता था, पानी निकासी के लिए बनाया गया था। और ये है सामने सबको दिख रहा होगा बाथटब जिसको कह सकते हैं, पहले के ज़माने का स्विमिंग पूल जो राजा महाराजा यूज़ करते थे, नहाते थे। सामने दिख रहा है, इसकी ईंटें दिख रहा है कितनी गजब। यहाँ देखिए कितना गजब ये बनाया गया है। और ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ यूज़ की गई है। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक चीज़ और पता चली, पता है ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये खुदाई के दौरान चीज़ें निकाली गई हैं। और निकलने के बाद ये पता चला कि इस नगर के मतलब ये जो किला बना है, जो हुमायूं का पुराना किला, उसके नीचे भी पहले से भी पुरातन इतिहास में भी महाभारत का, शंकुशाण वंश का उल्लेखित चीज़ें मिली हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके नीचे क्या रहा होगा। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मुझे यही तो समझ में आ रहा है कि पहले तो यहाँ कुछ एग्जिस्ट करता रहा होगा और उसी के बेस पे ये हुमायूं किला बना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बनी है तो उसके नीचे कुछ न कुछ अवशेष ज़रूर दबाए गए हैं। और जब खुदाई की गई पुरातत्व विभाग द्वारा तो पता चला। सामने देखिए आप गेट देख पा रहे हैं, बेस का सीन है। देखिए बेस में वही है सेम चीज़, मतलब ऊपर से नीचे तक बनाई गई चीज़ें। और मुझे लग रहा है कि ये अब गिरने की कगार पे आ गया अगर इसका देखभाल ना किया गया तो अच्छे से। अब देख पा रहे हैं जो पत्थर लगे हुए हैं, जो यहाँ पे रॉबिस लगाई है छोड़ रहा है, और नीचे से कुछ ऐसा ये दिखता है। देखिए ये है हुमायूं दरवाज़े के बारे में डिटेल, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और ये है सामने हुमायूं दरवाज़ा। अब ये हुमायूं दरवाज़ा भाई साहब कितना भयंकर दरवाज़ा है। पहले लोग दरवाज़ा नहीं, दरवाजे का हब्बा बब्बा सब बनवा देते थे। और ये देखिए इतने बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं भाई, मानना ही पड़ेगा यार। और यहाँ एंट्री करने के लिए आप ऐसे जा सकते हैं, एक स्टीप सीढ़ियाँ बनाई गई है। आगे देखो सामने देखिए ये दरवाज़ा, हालांकि मुझे लग रहा है ये खंडहर में बदल चुका है। इसकी देखभाल अब कम की जा रही है, वैसे करना चाहिए। दिल्ली सरकार का भी सहयोग इसमें होना चाहिए, क्योंकि एक पर्यटन की दृष्टि से बड़ा बढ़िया चीज़ है। घूमने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। इसके मैं बेस में जाने की कोशिश करूँ तो आपको मैं चल के वहाँ दिखाता हूँ कैसे वहाँ के नज़ारे हैं। हुमायूं दरवाज़ा के सामने की गार्डन की हरियाली कितना अच्छा है।